नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो जो इसका अंत है, इस कहानी का जो अंत है वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। ये जो कहानी है वो एक शिष्य और एक गुरु की है। एक पार्क था, उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके पास एक युवक आया और युवक ने उस बुजुर्ग आदमी से ये बोला कि सर, क्या आपने मुझे पहचाना? बुजुर्ग ने बोला, नहीं, मैंने नहीं पहचाना आपको। फिर उन्होंने कहा कि सर, मैं आपका शिष्य और आपने मुझे इस क्लास से इस क्लास तक या इस कक्षा से उस कक्षा तक पढ़ाया था। तो उन्होंने कहा अच्छा, ठीक है। क्या करते हो आप? सर, मैं सर अभी शिक्षक हूँ। अरे वाह, मेरे जैसे? हाँ सर, मैं आपके जैसे, क्योंकि आपसे जो प्रेरणा ले पाया मुझे लगा कि मुझे शिक्षक ही बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा, ऐसा क्यों? जो बुजुर्ग थे उनको बड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा कि आपने शिक्षक बनने का कब सोचा? आपको कब लगा कि आप शिक्षक बनोगे? इसके पीछे भी एक कहानी है सर। कहानी ये कि जब आप हमें पढ़ाते थे उस वक्त एक जो मेरा दोस्त जो मेरे क्लास में पढ़ता था वो एक अच्छी सी एक घड़ी लेके आया। मुझे लगा कि ये मुझे चाहिए, मुझे किसी भी सूरत पे वो चाहिए थी, तो मुझे और कुछ नहीं दिखा। मैंने वो घड़ी उठा के अपने पॉकेट में डाल ली। बाद में कुछ समय बाद, इंटरवल के बाद, जब उसने अपनी घड़ी खोजनी चाहिए तो उसको घड़ी नहीं मिल रही थी। तो उसने आपको जाके बोला कि सर, ऐसा है कि ना, मैं घड़ी लेके आया था और मुझे घड़ी मिल नहीं रही है। मैं अंदर से भयभीत कि मैं घड़ी देना तो नहीं चाह रहा था, मैं वो घड़ी अपने पास ही रखना चाहता था। तो फिर आपने जब ये बात जानी तो आपने कहा कि चलो ठीक है, जिसने भी घड़ी ली है वो घड़ी इनको दे दो। पर मेरी हिम्मत हो नहीं रही थी कि मैं घड़ी उसको दे पाऊं। तब फिर सर ने कहा कि चलो गेट बंद करो क्लास की और एक सर्किल बना लो और सारे एक सर्किल बना के आंख बंद कर लो। सबने वही किया, मैंने भी आंख बंद कर ली। पर मुझे अभी भी डर लग रहा था कि अब तो आप मेरे पॉकेट से वो घड़ी निकाल लोगे। फिर उसके बाद से आपने एक एक करके सबके पॉकेट में चेक करना शुरू किया। घड़ी किसी के पॉकेट में नहीं। मेरा भी नंबर आया, मेरे पॉकेट से आपने घड़ी निकाल भी ली। और घड़ी निकालने के बावजूद आपने मेरे से जो बाद में लड़के खड़े थे सर्किल में, मेरे घड़ी निकालने के बाद भी आपने सबके फिर पॉकेट चेक किया कि किसी को ये न लगे कि मेरे पास ही वो घड़ी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि जो गलती की थी तो की थी मैंने। आपने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा उस घटना के बाद, ना कभी मारा ना डांटा, पर आपका संदेश मुझे स्पष्ट रूप से प्राप्त हो चुका था। फिर मैं समझ गया कि एक वास्तविक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ये कहानी बोल के उस व्यक्ति ने उस बुजुर्ग से कहा कि सर, क्या आपको वो प्रसंग याद है? बुजुर्ग ने बोला, हाँ बिल्कुल याद है मुझे वो प्रसंग अच्छी तरीके से याद है। वो चोरी की हुई घटना मुझे अच्छी तरीके से याद है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था बिल्कुल भी कि वो चोरी की हुई घड़ी तुम्हारे पास थी। इस पर व्यक्ति ने बोला कि सर, कैसे? आपने तो वो मेरे जेब से निकाली थी, फिर आपको कैसे नहीं पता? तो उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है कि जब मैंने सबको बोला कि आंख बंद कर लो तो मैंने अपनी भी आंख बंद कर ली थी कि मुझे भी ना पता चले कि चोरी की हुई घड़ी किसके पास है। यह है शिक्षण का सार।